चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। हम यहाँ पर इस चैप्टर की समरी को स्टडी करने जा रहे हैं, क्या होता है इस कहानी में। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इस कहानी में एक बिलीफ और आयरनी को लेकर इस कहानी को बनाया गया है। इस कहानी में अगर हम देखें तो लेंचो एक किसान था, उसे भगवान में बहुत विश्वास था, ईश्वर में उसकी एक बहुत ही दृढ़ आस्था थी। और ये जो लेंचो था वो एक फार्मर था और उसकी अच्छी फसल होने की, अच्छी क्रॉप यील्ड की उसे बहुत ही उम्मीद थी, आशा थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली एक स्टॉर्म आया, एक तूफान आया और उसने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया और लेंचो उदास हो गया। लेकिन लेंचो एक मेहनती किसान था और भगवान में भी उसकी पूरी आस्था थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना भगवान से ही सहायता मांगी जाए। उसने सोचा कि वह भगवान को एक पत्र लिखेगा। लेंचो एक बहुत साधारण व्यक्ति था, उसने भगवान को एक लेटर लिखा और लेटर में उसने ईश्वर से, गॉड से 100 पेजोस भेजने की कहा। भगवान से उसने लेटर में 100 पेजोस भेजने को कहा। तब वह पोस्ट ऑफिस गया और उसने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल दिया। अब डाकिए ने, मीन्स पोस्टमैन ने, जब उस पोस्ट ऑफिस के बॉक्स को ओपन किया और जब उसने इस लेटर को देखा जो कि लेंचो ने भगवान के नाम पर लिखा था, तो उसे देखकर वो बहुत हंसा। उसके बाद उसने उस लेटर को, मीन्स पोस्टमैन ने लेटर को पोस्ट मास्टर को दिया और यह विचित्र पत्र देखकर, ये पत्र देखकर पोस्ट मास्टर भी थोड़ी देर के लिए हंसा। पोस्ट मास्टर ने देखा कि यह पत्र तो भगवान के नाम पर लिखा गया है, परंतु जब उसने यह पढ़ा तो वह थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से पैसे देने को कहा, साथ ही उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी उस में मिला दिया। परंतु वह लेंचो द्वारा मांगी गई धनराशि किसके आदि से कुछ अधिक ही इकट्ठा कर सके। मीन्स जितना लेंचो ने मांगा था उससे थोड़ा सा, उसकी उस धनराशि का, उस अमाउंट का आधे से थोड़ा ही ज़्यादा वो इकट्ठा कर पाए। पोस्ट मास्टर ने पैसा एक लिफाफे में रखा और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। अब नेक्स्ट संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है तो उसने पूछा क्या उसके नाम पर कोई लेटर आया है। तो पोस्ट मास्टर ने लेटर निकाला और लेंचो को दे दिया। अब लेंचो को पैसा देकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु जब उसने पैसे गिने तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, फिर ये जो पैसे आए हैं ये कम कैसे आए हैं। क्योंकि उसने कागज़ और स्याही उठाई और भगवान को दूसरा पत्र लिखा और फिर लेटर बॉक्स में उसे डाल दिया। जब वो घर चला जाता है तो उसके बाद पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने पढ़ा उस लेटर को जो लेंचो ने पोस्ट बॉक्स में डाला था। अब लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पेजोस ही मिले। उसने भगवान से मांगे थे 100 पेजोस, उसे मिले 70 पेजोस। उसने ईश्वर को बाकी बचे हुए 30 पेजोस भेजने को कहा। अब ये जो पैसे उसने मांगे थे, पेजोस ने, हम आपको बता दें, ये पैसे उसने इसलिए मांगे थे कि जब तक नई फसल नहीं उग जाती, जब तक नई क्रॉप वो नहीं ग्रो कर लेता, तब तक वहाँ पर अपने फील्ड में वो नई क्रॉप ग्रो नहीं कर लेता, तब तक उसके घर पे जो उसका परिवार है उसके भरण पोषण के लिए, उनके खाने पीने के लिए वो साधन जुटा सके। इसलिए उसने पैसे भगवान से मांगे थे। तो ईश्वर को उसने बाकी के पैसे भी भेजने को कहा, लेकिन उसने ईश्वर से विनती की, उसने ईश्वर को उस लेटर में लिखा कि हे ईश्वर, आप अगर अगली बार पैसे भेजो तो डाक से मत भेजना। परंतु उसने भगवान को पैसा पोस्ट द्वारा नहीं भेजने को कहा। उसने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक टोला है, उसे लगता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने वो पैसे चुरा लिए। मीन्स ईश्वर ने तो उसे पूरे 100 पेजोस भेजे थे, बट डाकघर के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसमें से पैसे निकाल लिए। तो यहाँ पर जब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जब इस लेटर को पढ़ा तो आश्चर्य नहीं होगा कि उन्हें बुरा लगा हो। ये एक आयरोनिकली जो है यहाँ पर दिया गया है। मीन्स ये एक आयरनी है कि आप किसी की मदद करो और बदले में आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिले। मीन्स पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने तो लेंचो की हेल्प ही की थी, बट उन्हें
जो रिस्पॉन्स मिला उससे वो खुश नहीं थे। तो यही थी इस स्टोरी की समरी। हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये समरी समझा दी है। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ऐसे ही और वीडियोस आपको अगर देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।